हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बीएसआर हाइजीनिक मैथमेटिक्स सॉल्यूशन में। ये वीडियो प्रॉब्लम 7.8 का पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 में हम लोगों ने गामा फंक्शन के बारे में डिस्कस किया था कि गामा फंक्शन क्या होते हैं, उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में और उसका प्रूफ देखा था। इस वीडियो में हम लोग बीटा फंक्शन के बारे में जानेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज़ को प्रूफ करेंगे और कुछ प्रॉब्लम भी करेंगे प्रॉब्लम 7.8 से। आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना और अच्छा लगे तो लाइक करना। सबसे पहले हम बीटा फंक्शन को डिफाइन करते हैं। देखो, बीटा फंक्शन टू वेरिएबल मैथमेटिकल इंटीग्रल फंक्शन होता है जिसको एक्सप्रेस करने के लिए सिंगल इंटीग्रल साइन का यूज किया जाता है और उस सिंगल इंटीग्रल साइन का लिमिट होता है 0 से लेकर 1 जो कि कांस्टेंट होता है। बीटा फंक्शन को ग्रीक अल्फाबेट का सेकेंड स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है जो कि बीटा होता है, जो कि इस तरह से लिखा जाता है। ये आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। देखो, बीटा फंक्शन का डेफिनेशन मैंने यहाँ पे दिया है, थ्योरेटिकली यहाँ पे मैंने आपको दे दिया। मैथमेटिकली कुछ इस तरह से इसको लिखते हैं। देखो, इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है बीटा फंक्शन का। देखो, जो गामा फंक्शन था वो सिंगल वेरिएबल था, उसमें एक ही वेरिएबल था। यहाँ पे आपका दो वेरिएबल देखो, m और n देख सकते हो, m और n है। तो m और n चेंज होगा तो ये पूरा का पूरा जो है चेंज होगा पार्ट। देखो, इस फंक्शन में इंटीग्रल साइन का यूज हुआ है, इसलिए हम इसको इंटीग्रल फंक्शन बोलते हैं। और आप एक चीज़ जानते हो कि सिंगल इंटीग्रल दिया हो और लिमिट दिया हो तो फ्रेंड्स वो कुछ और नहीं, एरिया देता है हमें। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें एरिया मिलता है कुछ लिमिट के अंदर। जैसे ये 0 से लेकर 1 दिया तो सपोज करो ये आपका 0 है, ठीक है, यहाँ से आपका हो गया और ये 1 है, तो इसके अंदर आपको मिलेगा एरिया। तो ये क्या देता है, आपको एरिया देता है, इसलिए इसको एरिया फंक्शन भी बोलते हैं। बीटा फंक्शन को डिफ़िकल्ट इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए बनाया गया है। यहाँ पे देखो कुछ नोट लिखा है मैंने, यहाँ पे देखो। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको हम लोग पढ़ेंगे बीटा फंक्शन ऑफ एम एन। अगला नोट मैंने लिखा, इट इज़ डिफाइंड फॉर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एम एन एन। तो जो इसमें एम एन जो वेरिएबल है आपका, वो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिफाइन करता है इस इंटीग्रल को। यानी आपको m ग्रेटर देन 0 और n ग्रेटर देन 0 लेने हैं इसमें। ये जो आपका इंटीग्रल फंक्शन दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं यूलर्स इंटीग्रल ऑफ द फर्स्ट काइंड। ये फर्स्ट काइंड होता है यूलर्स इंटीग्रल का। सेकंड काइंड आपका गामा होता है, जो कि मैंने आपको गामा में बताया हुआ है। बीटा फंक्शन को डेवलप किया था स्विस मैथमेटिशियन लियोनहार्ड यूलर ने। ये देखो ग्राफ, बीटा फंक्शन का ये ग्राफ है। यहाँ पे m अगर चेंज होता है तो कुछ इस तरह से ऊपर जाता है और इस तरह से नीचे जाता है। अगर m का जो वैल्यू इवन रखा जाए, m का जो है इवन रखा जाए मान, मतलब 2 4 6 इस तरह से रखा जाए तो ये कुछ ऊपर जाएगा ग्राफ, ठीक है। m का मान अगर ऑड रखा जाए तो ये कुछ नीचे जाएगा इस तरह से। यहाँ पे देखो n का वैल्यू अगर इवन है तो ये ऊपर की ओर जा रहा है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में फैलेगा इस तरह से। और n का वैल्यू अगर ऑड है तो आपका ये फोर्थ क्वाड्रेंट में कुछ इस तरह से नीचे जाएगा, फैलेगा। समझ रहे हो। अगर m का वैल्यू इवन है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में कुछ ऊपर जाएगा कुछ इस तरह से। अगर m का वैल्यू ऑड है तो ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में कुछ इस तरह से नीचे की ओर जाकर देख सकते हो। देखो, इसमें जो लिमिट दिया है 0 से लेकर 1 वो x का लिमिट है, तो x आपका यहाँ पे कांस्टेंट हो गया। वेरिएबल क्या है, m और n वेरिएबल है। m और n वेरिएबल होगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे x का जो पावर है वो आपका इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, और जब उसको इंटीग्रेट करेंगे तो उसका वैल्यू जो है डिक्रीज या इंक्रीज करेगा। तो सारे डिपेंडेंसी किस पे है, m और n पे है। ये इसलिए ये टू वेरिएबल आपका फंक्शन होता है जो कि m और n होता है और इसी पे डिपेंड होता है। अब हम समझते हैं एप्लीकेशन ऑफ बीटा फंक्शन। बीटा फंक्शन हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका यूज़ कहाँ पे है। तो देखो, प्रोबेबिलिटी थ्योरी जब मैं आपको सिखाऊंगा तो उसमें इसका यूज आपको देखने को मिलेगा। स्टैटिस्टिक्स जब आप पढ़ोगे तो उसमें इसका यूज देखने को मिलेगा। और नंबर थ्योरी भी आप पढ़ोगे तो उसमें भी देखने को मिलता है। कम्प्लेक्स एनालिसिस में भी देखने को मिलता है। तो जब ये मैं आपको सिखाऊँगा तो इसमें ज़रूर मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से एप्लीकेशन यूज होता है इसका। अब देखो यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा फंक्शन के बारे में। तो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टीज़ 3 है इसके, जो कौन कौन से हैं। ये आपका बीटा ऑफ एम एन जो है इक्वल होगा बीटा ऑफ एन एम के। ओके, बीटा ऑफ एम एन जो होगा आपका इसके इक्वल होगा और इसके इक्वल भी होगा। ये मैं आपको प्रूफ करके भी दिखाऊंगा। अभी मैं प्रूफ करता हूँ तीनों को। और यहाँ पे आप देख सकते हो बीटा एम एन जो होगा आपका ये कुछ इस तरह से होगा, साइन और कॉस के फॉर्म में। फ्रेंड्स, हम बात कर लेते हैं रिलेशन के बारे में। तो देखो, बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन के बीच रिलेशन आपका ये वाला होता है। ये आपका बहुत यूज मिलेगा फ्रेंड्स, बहुत प्रॉब्लम करेंगे इसके ऊपर हम लोग। ये आपका डुप्लीकेशन फार्मूला है, कुछ इस तरह से होता है। तो ये आपको ऐसा दिखे तो आप समझना वो डुप्लीकेशन फार्मूला है। इसका भी प्रूफ होता है, इसका भी प्रूफ होता है।
और ये आपका डिरिचलेट्स फॉर्मूला है। ये जो दिख रहा है इसको हम लोग डिरिचलेट्स इंटीग्रल बोलते हैं और डिरिचलेट्स थ्योरम बोलते हैं। तो इसका भी प्रूफ होता है। तो फ्रेंड्स ये तीनों का जो मैं प्रूफ आपको एक सेपरेट वीडियो बना के मैं डाल दूँगा। इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन कहीं पूछा भी जाता है तो इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा तीनों को। ठीक है, तीनों के लिए तीनों को एक वीडियो में डाल के मैं आपको अपलोड कर दूंगा। चलो ये प्रॉपर्टी जो है इनको हम प्रूव करते हैं वन बाई वन। पहले हम इसको प्रूव करते हैं। तो देखो पहले प्रॉपर्टी को हम प्रूव करते हैं। इसका प्रूफ बुक में दिया हुआ है, मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखो स्टैंडर्ड फॉर्म है आपका बीटा फंक्शन का, ऐसा हम लिख सकते हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। तो पहले प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे हम 1 माइनस वाई पुट करते हैं। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे हम 1 माइनस वाई पुट करेंगे तो हमें ये मिलेगा। तो देखो हमें ये मिलेगा यहाँ पे। देखो फ्रेंड्स यहाँ पे एक्स है ना, आपका एक्स क्या रखना है 1 माइनस वाई रखना है। तो यहाँ पावर हो जाएगा m माइनस 1, देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे है आपका x, तो यहाँ पे आपका 1 है और माइनस x क्या रखना है आपको 1 माइनस वाई और पावर कितना है n माइनस 1। तो ये जब माइनस अंदर जाएगा तो 1 माइनस 1 और प्लस वाई कर देगा। ठीक है, ये कट जाएगा तो यहाँ पे y के पावर n माइनस 1 बचेगा। समझ रहे हो, तो y के पावर n माइनस 1 आपका बचा। अब बोलोगे कि यहाँ पे माइनस कैसे आया, तो देखो यहाँ पे x इक्वल टू अपने 1 माइनस वाई लिया, इसको जब डिफरेंशिएट करोगे आपका तो यहाँ पे dx हो जाएगा, ये माइनस dy हो जाएगा। यानी dx की जगह क्या लिख सकते हो माइनस dy। तो dy लिखा, माइनस को बाहर फेंक दिया, समझ गए। और लिमिट आपका 1 to 0 हो जाएगा। ठीक है, वो बोलोगे कैसे हो जाएगा, तो देखो जब x की जगह पे आप यहाँ पे देखो y को सेपरेट करो तो y को इस साइड लाओ और x को इस साइड लाओ तो 1 माइनस x हो जाएगा। ये जब x का यहाँ पे 0 मान रखोगे तो y का मान क्या आएगा 1। जब x का मान आप क्या पुट करोगे 1 पुट करोगे तो आपका y का मान क्या हो जाएगा 0। तो लिमिट देख सकते हो 1 to 0 वेरी कर रहा है। ठीक है, तो 1 to 0 आपका लिमिट हो गया। अभी जो लिमिट है इसको हम सीधा कर लेते हैं। तो 0 से लेकर 1 करेंगे तो डेफिनेट इंटीग्रल का प्रॉपर्टी है कि अगर लिमिट को हम इंटरचेंज करते हैं तो साइन चेंज होता है पूरा इंटीग्रल का। तो ये माइनस पहले से, तो इसका साइन चेंज होगा, माइनस हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये फाइनली आपका ये हो जाएगा। इसको अरेंज करके लिख लो, ये जो इसको पहले लिख लो और इसको बाद में लिख लो। तो देखो यहाँ से इसको हम x के टर्म में लिख सकते हैं। कैसे, ये भी डेफिनेट इंटीग्रल का प्रॉपर्टी होता है कि कोई भी वेरिएबल दिया हो हम किसी वेरिएबल में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। y दिया है तो t लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं, c लिख सकते हैं, कुछ भी लिखे। ठीक है, ये तो सिर्फ एक्सप्रेस करने का एक तरीका है ना। y की जगह हम x लिख सकते हैं। तो अभी डेफिनेट इंटीग्रल का प्रॉपर्टी है कि हम वेरिएबल चेंज कर सकते हैं। मतलब y दिया है तो हम x लिख सकते हैं, जहाँ जहाँ y है वहाँ पे x ऐसे लिख लो। और 1 माइनस एक्स के पावर m माइनस 1 और जो इसलिए 1 हो गया, यहाँ पे आपका dx हो जाएगा। तो इसको और इससे उसको मैच करो तो देखो ये इंटरचेंज हो गया, देख सकते हो। m माइनस 1 है तो यहाँ पे n माइनस 1 हो गया, n माइनस 1 है तो यहाँ पे m माइनस 1 हो गया। तो इस तरह से देख रहे हैं हम लोग कि इससे ये आ जा रहा है, तो दोनों आपस में इक्वल। तो फ्रेंड्स हम देख रहे हैं कि बीटा ऑफ m कोमा n इक्वल टू बीटा ऑफ n कोमा m दोनों इक्वल आया है। तो ये जो इक्वल आया है ना, इंटरचेंज हो गया आपस में, तो इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ बीटा फंक्शंस। अगला प्रॉपर्टी देखो, इसको हम प्रूव करते हैं। इससे हमें क्या लाना है, ये ले आना है ना। तो देखो स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपका ये होता है बीटा फंक्शन का, इसको हम लोग लिख लेंगे। और ऐसा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे x की जगह पे 1/1 प्लस वाई लिखते हैं, क्योंकि देखो नीचे 1 प्लस एक्स है आपका, है ना। तो नीचे आपका है तो हमें नीचे ही कुछ लेट करना होगा, तो 1 प्लस वाई मैंने लेट कर ली। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे 1 प्लस वाई को इधर भेज रहा हूँ और एक्स को इधर ले आ रहा हूँ, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इस तरह से आपका हो गया 1 प्लस वाई इक्वल टू 1/x हो गया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं लिमिट भी लिख सकूँ। देखो जब मैंने यहाँ पे कुछ और वेरिएबल लेट किया है तो उसका लिमिट भी चेंज होगा, तो इसलिए देखो यहाँ पे क्या होगा, जब x का वैल्यू 0 होगा, इसमें x की वैल्यू 0 पुट करो तो 1/0 क्या होता है, अनडिफाइंड होता है ना। तो इन्फिनिटी हो जाएगा आपका वो, 1 को इस साइड ले जाओगे तो इन्फिनिटी में से 1 जाएगा, इन्फिनिटी होगा तो y का मान आपका इन्फिनिटी हो जाएगा। जब x की जगह 1 पुट करोगे, इसमें 1 पुट करोगे तो 1 कट जाएगा और 1 इधर जाएगा तो 1 में से 1 जाएगा 0, तो y का मान 0 हो जाएगा। तो आपका लिमिट हो जाएगा यहाँ पे इन्फिनिटी टू 0 हो जाएगा। ओके, और जब इसको आप डिफरेंशिएट करोगे y के रिस्पेक्ट में तो आपको इधर dx मिलेगा और इधर आपको ये मिलेगा। ये फ्रेंड्स समझ रहे हो ना कैसे आया है। देखो जैसे आपका 1/x होता है, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होता है, -1 x² हो जाता है, यही होता है ना। सेम थिंग इसके साथ भी वही हुआ, है ना। तो यहाँ पे हम dx का वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है।
डी की जगह पे ये पुट कर देंगे, लिमिट आपका ये पुट कर देंगे इन्फिनिटी टू 0, और क्या पुट करेंगे, और एक्स के जगह पे ये वाला पुट करेंगे, जहाँ जहाँ एक्स है उसमें ये पुट करेंगे। देखो वो चीज़ मैंने की यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये माइनस वाला जो पार्ट है माइनस वाला, ये मैंने बाहर फेंक दिया, माइनस को बाहर फेंका, ठीक है, और इसको एज इट इज लिख दिया यहाँ पे, डी की जगह पे ये वाला पुट कर दिया, और जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे मैंने ये वाला पुट किया 1/1 + y, देख सकते हो यहाँ पे एक्स है आपका 1/1 + y, और यहाँ पे एक्स है आपका 1/1 + y। समझ गए फ्रेंड्स। अभी देखो 1 के पावर m-1 आपका क्या होगा, 1 ही होगा, तो 1 को एज इट इज लिख दो, इसका आपका हो जाएगा पावर m-1। समझ गए फ्रेंड्स। अब यहाँ पे 1 + y का एलसीएम ले लो, और देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 1 + y को एलसीएम लोगे आप, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + y और ये -1, ये कट जाएगा आपका, तो y/1 + y आ जाएगा। पावर कितना है n-1, तो दोनों का पावर हो जाएगा n-1। तो सेपरेट कर दो पावर को, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, देखो y के पावर n-1 और इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे कहाँ गया, ये रहा, ठीक है, y के पावर n-1, 1 + y के पावर n-1 हो गया, ठीक है, समझ रहे हो ना। अब देखो नीचे आपका सेम बेस आ रहा है, 1 + y बेस है, और पावर जो अलग अलग है, तो क्या होगा, बेस सेम होता है तो पावर ऐड होता है, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तीनों को आपस में नीचे, तो इनका पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो m-1 + n-1 और यहाँ पे +2 है, तो देखो क्या हो जाएगा m + n और -1 क्या हो जाएगा, -2 +2 कट जाएगा ये, तो ये m + n आ जाएगा। तो नीचे आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे 1 + y के पावर m + n हो जाएगा, ऊपर आपका यही बचा y के पावर n-1। समझ रहे हो ना फ्रेंड्स। और यहाँ पे देखो लिमिट को मैंने इंटरचेंज कर दिया, तो जब हम लोग लिमिट को इंटरचेंज करते हैं तो इंटीग्रल का साइन चेंज होता है, तो माइनस पहले से और साइन चेंज होकर माइनस एक और आ जाएगा, तो माइनस प्लस हो जाएगा, समझ रहे हो, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव आपका होगा 0 to लेकर इन्फिनिटी। समझ गए, तो ये आपका फाइनली आया। अब देखो, अब डेफिनेट इंटीग्रल की एक प्रॉपर्टी होती है कि हम वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं, y है तो कुछ भी लिख सकते हैं, t लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं, कुछ भी लिखे उसमें कोई चेंज नहीं आता इंटीग्रल में। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे y की जगह पे x को रिप्लेस कर देते हैं, तो देखो जहाँ जहाँ y है वहाँ x मैंने रिप्लेस कर दी, तो मुझे ये मिला, है ना, और ये हमें प्रूफ करना था पहला वाला, ठीक है, ये तो प्रूफ हो गया। अब ये कैसे प्रूफ होगा, तो देखो अभी हमने सिमेट्री प्रॉपर्टी देखा फ्रेंड्स, सिमेट्री प्रॉपर्टी देखा कि आपस में m और n को इंटरचेंज कर सकते हैं। अभी तो किया ना फ्रेंड्स, m, n = क्या आया था आपका, बीटा ऑफ n, m आया था, ठीक है, आपस में इंटरचेंज हो जाएगा, मतलब जहाँ n है वहाँ m लिख सकते हैं और जहाँ m है वहाँ पे n लिख सकते हैं। समझ गए। तो जब देखो यहाँ पे n है, इसकी जगह पे मैंने m पुट कर दी, ठीक है, और यहाँ पे भी आपका इस तरह से कर सकते हो, इसको भी चेंज करो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, m + n ही बना रहेगा, मतलब m है उसकी जगह n लिख दो और n है उसकी जगह m लिख दो, तो क्या फ़र्क पड़ेगा, m + n ही रहेगा ना ये। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, बाई सिमेट्री मैंने लिख दिया यहाँ पे, तो ये भी आपका प्रूफ हो गया। इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी प्रूफ होता है। देखो अगला जो प्रॉपर्टी है, तीसरा नंबर, वो आपका इस बुक में दिया हुआ है प्रूफ उसका, तो देखो मैं आपको समझा देता हूँ। तो ये देखो आपका ये तीसरा प्रॉपर्टी, इसको हम करते हैं तो साइन और कॉस में कन्वर्ट करने हमें, तो देखो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको हमें साइन कॉस में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे एक्स की जगह पे हम साइन स्क्वायर थीटा पुट करते हैं इसमें, समझ लो, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे हम साइन स्क्वायर थीटा पुट करेंगे। जब इसको हम थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dx = 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा आपका हो जाएगा। समझ रहे हो, मतलब ds की जगह पे हम इसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे ds की जगह पे हम इसको लिखेंगे, s की जगह पे हम इसको लिखेंगे, तो वही चीज़ हमने की यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे x है आपका, इसकी जगह आपका साइन स्क्वायर थीटा तो आपको दिख ही रहा है, m-1 पावर m-1 है 1 - x, तो 1 - x की जगह क्या पुट करना आपको, साइन स्क्वायर थीटा पुट करना है, और n-1, तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो पावर n-1 हो जाएगा। वो चीज़ यहाँ पे फ्रेंड्स लिखा हुआ है, समझ रहे हो। और ds की जगह पे आपका ये लिखा हुआ 2 sin थीटा कॉस थीटा डी थीटा, 2 को बाहर भेजो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये देखो साइन वाला है और ये भी साइन वाला है, तो दोनों का पावर ऐड होगा, तो देखो यहाँ पे पावर क्या है, 1 है आपका पावर, इसका भी पावर 1 है। तो देखो यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो इसका पावर कितना है, ये 2 पावर है ना, तो पावर m-1 है, दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा, साइन थीटा, पावर क्या हो जाएगा इसका
2m-2 हो जाएगा। 2 को मल्टीप्लाई कर दो m-1 से तो 2m-2 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे आपका देखो साइन के पावर क्या है, 1 है, थीटा। समझ रहे हो? अब दोनों का पावर ऐड होगा क्योंकि मल्टीप्लाई है दोनों के बीच, है ना। तो इस तरह से 2m-2 + 1 पावर है तो क्या हो जाएगा, 2m-1 हो जाएगा। ठीक, समझ लो, -2 है +1 है तो 2 में से एक जगह, तो इस तरह से माइनस में आएगा ये होगा। तो यहाँ पे साइन के पावर 2m-1 हो जाएगा। उसी तरह से आपका यहाँ पे देखो 2 से अंदर से मल्टीप्लाई करो n-1 को, एंड 2 को n-1 से मल्टीप्लाई करते हो 2n-2 हो जाएगा। और यहाँ पे पावर क्या है, 1 है कॉस का। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस का जो है पावर आपका 1 थीटा है तो 1 इसमें ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, ये भी 2n-1 हो जाएगा। समझ लो, तो इस तरह से कॉस का पावर 2n-1 हो जाएगा। और ये 2 जो है बाहर भेजो, कांस्टेंट है। और फ्रेंड्स यहाँ पे बात रहा लिमिट का, तो देखो लिमिट भी मैं आपको बताता हूँ 0 से लेकर 90 कैसे होगा। तो यहाँ पे देखो x इक्वल टू आपने क्या लिया है, साइन स्क्वायर थीटा लिया है यहाँ पे। तो यहाँ से जो है आप क्या करो, स्क्वायर को इधर भेजो और साइन को भी इधर भेजो तो आपको थीटा आ जाएगा। यहाँ पे साइन इनवर्स √x आ जाएगा। स्क्वायर भी तो स्क्वायर में हो जाएगा ये, ठीक है, और साइन भी जो साइन इनवर्स में हो जाएगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू जब आपका 0 होगा, 0 से लेकर 1 0 होगा तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे 0 पुट करोगे तो साइन इनवर्स 0 क्या होता है, 0 होता है। थीटा का वैल्यू 0 होगा। जब x का मान आपका 1 होगा यहाँ पे तो साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। साइन इनवर्स 1 का मान क्या होता है, π/2। समझ गए? तो यहाँ पे 0 से लेकर π/2 आपका ये आएगा। समझ गए? तो इस तरह से आपका ये थर्ड वाला प्रॉपर्टी प्रूफ होगा। तो ये तीनों प्रॉपर्टी बड़े ही काम के हैं, आपको याद रखने हैं इसे। ओके, और इसका प्रूफ भी आपको समझना अच्छे से, कहीं दिक्कत हो तो आपको फिर से वीडियो को पीछे करके देखने हैं। कहीं कहीं एग्जाम में डायरेक्टली इसको पूछ लिया जाता है तो आपको इसको याद रखना ज़रूरी है। चलो प्रॉब्लम 7.8 को करना शुरू करते हैं। जितने भी इसमें दिए गए टोटल आपके पहले में 5 क्वेश्चन हैं और सबको कंप्यूट करना, मतलब वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो पहला क्वेश्चन आपका गामा से रिलेटेड है, करते हैं इसको। चलो करते हैं। इस टाइप के प्रॉब्लम को करते हैं कैसे हैं, ध्यान से देखना। जब आपका गामा फंक्शन के अंदर पॉजिटिव कोई नंबर रहेगा तो उसको कैसे करेंगे, उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। जब अंदर आपका नेगेटिव रहेगा था उसके लिए तरीका थोड़ा सा चेंज होगा। पॉजिटिव के लिए पहले देखो ये दिया है पहले, तो पहले इसको देखेंगे। तो देखो सोल्यूशन लिखेंगे यहाँ पे, और ये जो क्वेश्चन है आपका ये गामा फंक्शन के प्रॉपर्टी से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एज वी नो दैट, जैसा कि हम लोग जाते हैं बाई प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन। गामा फंक्शन की प्रॉपर्टी से हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, गामा फंक्शन n+1 इक्वल टू n गामा फंक्शन ऑफ n। तो इस प्रॉपर्टी की सहायता से हम लोग करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे 4.5 दिया है तो इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। देखो यहाँ से 4.5 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 3.5 + 1। ओके, इस फॉर्मेट में ले आ रहा हूँ मैं, है ना। यहाँ पे +1 ज़रूरी है लिखना और बाकी जो बच जाएगा आपको लिख देना है यहाँ पे, ठीक है। जैसे 4.5 दिया है तो 4.5 को पहले आपको 1 लिखना है, 1 के बाद जो बच जाएगा, ये पॉजिटिव के लिए मैं बता रहा हूँ, अंदर आपको पॉजिटिव रहेगा तो आपको ऐसा करना है, जो बाकी बच जाएगा आपको यहाँ पे लिख देना है। ओके ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे जो n होता है आपका वही बाहर होता है। तो यहाँ पे 3.n है आपका, देख सकते हो n की जगह पे आपका 3.5 है तो ये बाहर हो जाएगा। और गामा फंक्शन ऑफ n यानी जो आपका बाहर है वही अंदर होगा, कुछ इस तरह से। अब देखो आगे मैं क्या कर सकता हूँ, 3.5 इंटू ये जो 3.5 है गामा फंक्शन के अंदर, मैं कुछ इसको इस तरह से लिख सकता हूँ। क्या देखो यहाँ पे पहले +1 कर देना है और उसके बाद जो बचेगा, जैसे कि आपका 3.5 करना है मुझे और +1 मैं कर चुका हूँ तो 2.5 करूँगा तभी होगा टोटल 3.5, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 2.5 + 1। अब 2.5 + 1 किसके फॉर्मेट जैसा है, तो देखो इसके फॉर्मेट जैसा है। जब ऐसा लिखा जाता है तो कुछ ऐसा लिखा जाता है ना। तो ये जो है अब n का काम करेगा, समझ रहे हो फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3.5 इंटू 2.5 बाहर और अंदर भी वही होगा 2.5। ये तब तक आपको करने हैं जब तक कि ये पूरा गामा फंक्शन ख़त्म ना हो जाए। एक आपका कोई नंबर आना चाहिए, ठीक है। अब देखो फर्दर आगे बढ़ो, 3.5 इंटू 2.5। अब देखो इस 2.5 को क्या लिख सकते हो आप, फिर से ऐसा करने का प्रयास करो, n+1 करने का प्रयास करो। यहाँ पे +1 करो और +1 और 2.5 मुझे लाना है तो कितना मुझे जोड़ना पड़ेगा, तो 1.5 मुझे जोड़ना पड़ेगा, हो जाएगा 2.5।
अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3.5 इंटू 2.5 इंटू, अभी क्या होता है देखो इस फॉर्मेट जैसा हो गया, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो n आपका बाहर n 1.5, अभी n का काम कर रहा है। ओके, और उसके बाद जो है गामा फंक्शन, और अंदर क्या होगा फ्रेंड्स, अंदर n ही होगा, है ना, यानी 1.5 बाहर है तो वही अंदर भी होगा। अब देखो आगे बढ़ते हैं, और भी जाएगा ये 2.5 1.5। अब देखो यहाँ पे अब क्या होगा, अब इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। देखो 1.5 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, +1 लिख लेते हैं पहले, और इतना कंप्लीट करना है तो मुझे क्या करना होगा 0.2 करना होगा, 0.5 करना होगा, ठीक है। तो 0.5 + 1 क्या हो जाएगा 1.5 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से कुछ इस तरह से होगा 3.5 इंटू 2.5 इंटू 1.5 इंटू, ये आपका अब n का काम करेगा, तो 0.5 बाहर हो जाएगा और 0.5 अंदर भी रहेगा 0.5। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पे 3.5 इंटू 2.5 इंटू 1.5 इंटू 0.5, ये देखो ये 0.5 मतलब क्या है, ये आपका क्या है गामा फंक्शन ऑफ हाफ है, हाफ है ये 0.5 क्या होता है, ये आधा है, ये भी तो आधा है, दोनों आधा ही तो है, ये पॉइंट में है, ये फ्रैक्शन में है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, और इसका वैल्यू हमें पता ही है। ये भी आपका गामा फंक्शन का प्रॉपर्टी है। इसका वैल्यू फ्रेंड्स क्या होता है, स्क्वायर रूट के अंदर आपका पाई होता है ना, ये होता है आपका। तो इसके जगह पे हम लिखेंगे 3.5.2.0.5। अब इसके जगह क्या लिखेंगे, ये रूट पाई लिखेंगे, और ये जो पाई का वैल्यू 3.14 होता है, और जब स्क्वायर रूट से बाहर निकल के आएगा तो ये हो जाएगा 1.772। ओके, ये आपका होगा। तो डायरेक्टली मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख दी। देखो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि जो है गामा 1/2 इक्वल टू आपका क्या होता है, स्क्वायर रूट में पाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट इसका मैंने वैल्यू लिख दिया। ओके, एज वी नो दैट। तो यहाँ पे सबको मल्टीप्लाई करोगे, जब सबको मल्टीप्लाई करोगे, कैलकुलेटर उठाओ और मल्टीप्लाई कर दो कैलकुलेटर से, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिलेगा 62875। इन सम का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन है आपका सेकेंड नंबर, ये भी गामा फंक्शन से रिलेटेड है, करते हैं इसको, लेकिन इसमें नेगेटिव है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको फ्रेंड्स, यहाँ पे नेगेटिव रहेगा तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो वही चीज़ लिख देंगे एज वी नो, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं बाई प्रॉपर्टी जो गामा फंक्शन से ये होता है। अब इसमें थोड़ा सा क्या करेंगे, चेंजेस करेंगे। क्या चेंज करेंगे, तो ये जो n है इसको इधर भेजेंगे हम लोग, ठीक है। देखो कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये जो n है मैंने इधर भेजा है, उसके बाद ये क्या हो जाएगा आपका इस तरह से हो जाएगा n+1 डिवाइड बाई n होगा। ऐसे लिख सकता हूँ इसको। देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली आपको यही मिलेगा। अब देखो n की जगह पे ये पूरा का पूरा रखो, इसको ऐसे फंक्शन ऑफ n की जगह लिखो -3/2 अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो n+1 है ना, तो n की जगह पे हमने ये लिया है -3/2, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे -3/2। जब भाई n की जगह लिया तो वो चीज़ लिखना ना यहाँ पे भी +1। ओके, नीचे n, तो n की जगह पे -3/2। अब यहाँ पे -3/2 +1 करो, तो यहाँ पे +1 करो तो क्या हो जाएगा, मतलब 1 में से 3/2 आपको माइनस करनी, तो 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, ये -½ आ जाएगा, ठीक है। 2 में से 3 जगह 1 आ जाएगा, इस तरह से आपका -½ आएगा। तो इधर क्या है आपका, इधर आपका आया गामा फंक्शन ऑफ -½ आया। ओके, ये जो -3/2 है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2/3, माइनस में लिख सकते हैं ना, ये 2 पर चला जाएगा इस तरह से। अब देखो इसको क्या करना है, इसको तो एज इट इज छोड़ दो, ये देखो -½ है। अभी फिर इस फॉर्मूला पे अप्लाई करना है हमें। यहाँ पे जो -½ है अभी n का काम करेगा, समझ रहे हो। ये तब तक आगे तक ले जाना है तब तक सॉल्व ना हो जाए, यानी कोई एग्जैक्ट नंबर ना आ जाए। तो हमें क्या करना है, ये जो -½ है इसको अब n हमें मानना है। तो जब इसको n मानेंगे हम लोग तो इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं हम लोग n+1, है ना, और डिवाइड बाई n, तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। देखो हम क्या कर रहे हैं इसको, तो ऊपर मैं करूँगा यहाँ पे मल्टीप्लाई दे दो, यहाँ पे देखो -½ को यहाँ पे लिख सकता हूँ n+1, तो ये -½ हो गया और +1 हो जाएगा। देखो ये पूरा का पूरा अब n का काम कर रहा है, जब n का काम कर रहा है तो इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको। तो मैं इसको इस फॉर्मेट में लिख रहा हूँ, है ना, तो ये +1 हो जाएगा,
ओके। और नीचे आपका डिवाइड हो जाएगा n से, तो इसको मैंने n माना है तो इसी से डिवाइड होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करो, ये 2 को ऊपर भेजो तो ये 2 दूनी के 4 हो जाएगा, और इस माइनस माइनस में कर देगा प्लस को, ठीक है। अब देखो 1 में से हाफ जाएगा तो क्या आपको मिलेगा, 1 में से हाफ जाएगा तो ये 1 में से हाफ जाएगा तो आपको मिलेगा हाफ, ठीक है। और इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होता है ना, गामा फंक्शन ऑफ हाफ क्या होता है, और स्क्वायर रूट में पाई होता है आपका, ओके। और इस पूरे का मान जो होता है 1.772 होता है, अभी मैंने आपको दिखाया है ना। लेकिन आंसर आप कहीं पे स्टॉप हो जाता है तो आप भी स्टॉप हो जाओ। तो फ्रेंड्स नेगेटिव के केस में आपको फॉर्मूला में थोड़े से चेंज करने हैं, ये जो n है उसको उस साइड भेज देना है और कुछ इस तरह से आपको सॉल्व करना है। और पॉजिटिव के केस में एग्जैक्ट इसी को लेके चलना है आगे। पहला क्वेश्चन आपका थर्ड नंबर, ये आपका बीटा फंक्शन का है। तो बीटा फंक्शन को गामा फंक्शन में हम बदल के वैल्यू निकाल सकते हैं, डायरेक्टली बीटा में नहीं निकाल सकते, तो हम गामा में इसको बदलेंगे और उसका वैल्यू निकालेंगे यानी कंप्यूट करेंगे, करते हैं। तो देखो इस टाइप का जब प्रॉब्लम आएगा आपके सामने तो कैसे करना है उसको ध्यान से देखो। यहाँ पे आपको लिखने हैं एज, यहाँ पे सोल्यूशन लिख लो, एज वी नो दैट, हम लोग जानते हैं रिलेशन बीटा और गामा फंक्शन के बीच क्या रिलेशन होता है, नो दैट रिलेशंस क्या होता है फ्रेंड्स, वो आपका होता है बीटा m, n इक्वल टू गामा ऑफ m, गामा ऑफ n और डिवाइड बाई गामा ऑफ m प्लस n, ठीक है। ये रूट नहीं है, गामा फंक्शन है। तो यहाँ पे देखो m का काम आपका ये करेगा और n का काम आपका ये करेगा, है ना। m के जगह पे हाफ है और n के जगह पे भी हाफ है। तो देखो इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखो बीटा 1/2 कोमा 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले पे हम सेट करेंगे तो m, तो गामा ऑफ m होगा, m का वैल्यू क्या है 1/2 है। फिर गामा ऑफ n है, n का वैल्यू क्या है 1/2 है। और नीचे देखो m प्लस n यानी दोनों का सम। तो देखो 1/2 है m की जगह, n की जगह भी आपका 1/2 ही है। तो इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं, गामा ऑफ 1/2 क्या होता है, पाई होता है स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है। और इसका वैल्यू आपका वही होगा स्क्वायर रूट के अंदर पाई। और नीचे देखो दोनों को जोड़ो, हाफ हाफ क्या होता है, फुल होता है, यानी एक आएगा आपका, गामा ऑफ 1 आ जाएगा, ओके। अभी जो है मल्टीप्लाई करोगे तो ये स्क्वायर रूट से बाहर हो जाएगा, ये पाई आ जाएगा आपका। और गामा ऑफ 1 क्या होता है, आपका 1 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका पाई आ जाएगा आंसर। देखो गामा फंक्शन के सारे प्रॉपर्टीज आपको पता होना चाहिए। कि जब मैं गामा फंक्शन आपको सिखा रहा था तो उसमें मैंने आपको बताया था, इस सारे को प्रूफ भी किया था मैंने, तो ये आपके माइंड में रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन फोर्थ नंबर, इसको करते हैं। ये बीटा में है तो इसको गामा में कन्वर्ट कर करेंगे। तो देखो ये आपका दिया हुआ है, लिख देंगे एज वी नो दैट, हम लोग जानते हैं बीटा m, n इक्वल टू क्या होता है, गामा ऑफ m, गामा ऑफ n डिवाइड बाई गामा ऑफ m प्लस n। ये बार बार लिखो, इतना लिखो कि याद हो जाए हमेशा के लिए। अब देखो आप यहाँ पे ये m का काम करेगा और आपका ये n का काम करेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बीटा 2.5 कोमा 1.5 इक्वल टू, इस फॉर्मूला पे सेट करेंगे तो गामा ऑफ m, यानी m की जगह 2.5, उसके बाद गामा ऑफ n, n की जगह 1.5 डिवाइड बाई m प्लस n है। तो आपका हो जाएगा दोनों का सम 2.5 प्लस 1.5। तो ऊपर वालों को एज इट इज अब लिखो 2.5 1.5 और इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ोगे तो कितना आएगा, ये 2.5 है और 1.5 जोड़ोगे तो ये 3 हो जाएगा 4, तो 4 हो जाएगा अंदर। अब देखो प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे गामा फंक्शन का। कौन सा प्रॉपर्टी, तो एक प्रॉपर्टी होता है एज वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि गामा n प्लस 1 इक्वल टू होता है n, गामा ऑफ n होता है, और एक ए भी होता है फैक्टोरियल n, ये भी जानते हैं, ये तीनों आपस में बराबर होते हैं। तो देखो इस फॉर्म में ले आएंगे, तो अगर मुझे ये फार्मूला अप्लाई करना है तो मुझे इस फॉर्म में लाना होगा ऊपर वाले को, है ना। अगर ये मुझे लिखना है तो मुझे इस फॉर्म में लाना पड़ेगा, ओके। और जो नीचे वाला है उसको मुझे इस फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में फैक्टोरियल n के फॉर्म में, तो मुझे इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो लिखता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो गामा ऑफ 2.5 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या 1.5 प्लस 1, 2.5 को ऐसे लिख सकते हैं 1.5 प्लस 1, जोड़ेंगे 2.5 होगा। और ये को आपको इसको ऐसे छोड़ दो, ठीक है। और इसे को अंदर जो आपका 4 पड़ा हुआ है नीचे, गामा 4, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, इस फॉर्म में लिखो
तो ये 3 + 1 हो जाएगा क्या। तो यहाँ पे ये जो है ये आपका n का काम करेगा, ठीक है, ये n का काम करेगा और ये भी आपका n का काम करेगा। तो इस फॉर्मूले पे हम लगाएंगे तो देखो ये n का काम करेगा, तो कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक हो। n आपका बाहर होगा, अंदर भी होगा, तो 1.5 आपका बाहर हो गया और अंदर भी आपका 1.5 होगा, समझ रहे हो फ्रेंड्स। ओके, और ये आपका एज इट इज है 1.5, इसको अभी छोड़ दो। अब यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा, ये देखो n का काम करेगा, जब n+1 है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते हो 3 + 1 मतलब ये n का काम कर रहा है, तो n आपका फैक्टोरियल में होगा, तो ये आपका 3 आ जाएगा फैक्टोरियल में। अब ये दोनों एक जैसा है, इसका स्क्वायर कर डालो, तो ये हो जाएगा आपका गामा 1.5 का स्क्वायर। इसको हम करेंगे कैलकुलेट, और देखो नीचे आपका फैक्टोरियल 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 का क्या वैल्यू होता है, 6 होता है, ये होता है ना 3 × 2 × 1 आपका। अब आपका ये अभी गामा में है, तो इसको हमें लाना पड़ेगा बाहर। तो देखो हम क्या करते हैं, 1.5 3 दूनी के 6, इसको भी करो इधर, इसका काम को देखो, तो देखो 1.5, तो एक काम करो, इसको इस फॉर्म में ले आओ, इसको है ना, इस फॉर्म में लाओगे तो हम इस फॉर्म में ब्रेक कर पाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको इस फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0.5 + 1 करेंगे, ऐसा लिख सकते हैं क्या। देखो इस फॉर्म में मैं ले आ रहा हूँ, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, स्क्वायर तो स्क्वायर कर दो। और अब देखो आगे क्या हो जाएगा आपका, ये आपका n का काम करेगा, है ना, और n का काम करेगा तो कुछ इस तरह से हो जाएगा ये, तो 1.5 / 6, और अंदर क्या हो जाएगा आपका n आपका ये वाला है, तो 0.5 अंदर, और बाहर भी वही होगा, अंदर भी वही होगा 0.5, इस तरह से हो जाएगा स्क्वायर में, ठीक है। तो ये 1.5 / 6 हो जाएगा, और 0.5, अब देखो 0.5 मतलब क्या, गामा ऑफ 1/2 है ना, गामा ऑफ 1/2 का वैल्यू क्या होता है, √π होता है, तो 1.5 / 6 हो जाएगा आपका यहाँ पे, और यहाँ पे 0.5 इंटू क्या हो जाएगा, और √π होगा, √π, ठीक है, तो √π आपका हो जाएगा यहाँ पे, इसका √π है ये स्क्वायर। आगे बढ़ोगे तो देखो 1.5 / 6 हो जाएगा ये, और इंटू 0.5 का स्क्वायर, और यहाँ पे इसका स्क्वायर करोगे तो ये पाई निकल के आ जाएगा बाहर, और पाई का मान क्या होता है, पाई का मान होता है 3.14, यहाँ पे रखोगे पाई का मान 3.14, तो जब यहाँ पे आप रख लोगे 3.14 और इसका स्क्वायर करके आपस में जो ऊपर वाला है इसको मल्टीप्लाई कर लोगे, जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे जो ऊपर है 1.5 0.5 का स्क्वायर और 3.14 को, तो आपको यहाँ पे मिलेगा फ्रेंड्स देखो 1.1775 और नीचे आपका 6, जब इसको काटोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 0.19625, ये आपको मिलेगा, ये आंसर है। सिंपली कैलकुलेटर यूज़ करो, आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन 5th नंबर करते हैं। तो देखो इसको करते हैं, तो रिलेशन हम यूज़ करेंगे बीटा और गामा के बीच। तो हम जानते हैं बीटा m, n इक्वल टू क्या होता है, गामा ऑफ m गामा ऑफ n, इतना लिखो कि याद हो जाए परमानेंट m + n। तो यहाँ पे m की जगह आपका ये है हाफ, और n की जगह पे आपका 7/2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा बीटा हाफ 7/2, यहाँ पे लिखो, इस फॉर्मूला पे सेट करो। तो देखो m की जगह पे 1/2 लिखोगे, n की जगह पे 7/2 लिखोगे, और यहाँ पे आपका m + n दोनों को जोड़ोगे तो देखो 1 + 2, ठीक है, 1/2 हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे इसका वैल्यू हमें पता ही क्या होता है, √π होता है, तो यहाँ पे लिख लेंगे √π, और यहाँ पे अभी 7/2 को एच डी छोड़ो, और नीचे आपका दोनों को जोड़ने के बाद क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 एलसीएम ले लो, तो 1 + 7 8 हो जाएगा, और नीचे 2 रहेगा, ये आपका ऊपर 8 आएगा, नीचे 2 आएगा, 2 चौके 8, तो 4 आ जाएगा, तो गामा 4 आ जाएगा। देखो इसको हमें सॉल्व करना है, तो हमें इस फॉर्म में लिखना होगा, तब हम ऐसे लिख पाएंगे, है ना। मैंने आपको बताया कि अंदर जब पॉजिटिव होता है तो आपको इसको यूज़ करना है, इस फॉर्म को। देखो हम क्या कर सकते हैं इसको, तो ये तो छोड़ ही दो एज इट इज़ √π। इसको देखो ऐसे हम लिख सकते हैं क्या, ध्यान से देखना, यहाँ पे देखो ऐसे लिख सकते हैं क्या, हमें n + 1 करना है ना, तो पहले हम +1 कर लेते हैं, और 7/2 लाना है, तो हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, π/2 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। दोनों को जोड़ोगे तो आपको 7/2 मिल जाएगा। ये आपको सोचना है फ्रेंड्स कि आप क्या जोड़ोगे तो आपको इतना मिल जाएगा,
पहले +1 आपको कर लेने हैं, उसके बाद आपको सोचना है कि इसमें आप क्या जोड़ोगे कि आपको 7/2 मिल जाएगा। उससे भी आपको आइडिया अगर ना मिले तो आप काम करना 7/2 में से मतलब जो आपको यहाँ पे दिया रहेगा उसमें से 1 घटा लेना, ठीक है, 1 घटा लेना, जो आएगा ना उसको यहाँ पे लिख देना। मतलब देखो यहाँ पे 7/2 आपका दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे पता नहीं कि यहाँ पे क्या जोड़ना है, मुझे यहाँ पे नहीं पता, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा 7/2 में से 1 को घटा दूँगा। यहाँ पे तो 1 तो रहता है, ये परमानेंट है, ओके। तो ये घटाऊँगा जब तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो 7 और /2 में से यहाँ पर 2, तो यहाँ पे 5/2 आ जाएगा। तो ये जो आएगा तो यही उठा के आपको यहाँ पे लिख देना है, समझ गए। तो हमने लिख दिया n+1 के फॉर्म में। जब n+1 के फॉर्म में लिख दिया तो ऐसे हम लिख सकते हैं। तो देखो, और देखो नीचे आपका क्या है, आपका नीचे क्या है, Γ4 है। तो Γ4 है तो इसको हम क्या करते हैं, इस फॉर्म में ले आते हैं जिससे हम ऐसे लिख पाए। तो हम काम कर रहे हैं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं Γ3 + 1, ठीक है, 4 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आगे देखो, आपको ये स्क्वायर रूट में पाई एज इट इज छोड़ो, ये क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला के अनुसार ये आपका n जो है बाहर होगा अंदर भी होगा। तो ये 5/2 बाहर हो गया और अंदर भी 5/2 ही होगा, है ना। और नीचे क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले के अनुसार n+1 है तो n जो आपका होता है वो फैक्टोरियल में हो जाता है। तो देखो n की जगह 3 है तो आपका फैक्टोरियल में 3 हो जाएगा, यहाँ पे फैक्टोरियल 3 कर लो, ठीक है, फैक्टोरियल 3। अब देखो आगे क्या होगा, इसको तो ऐसे छोड़ दो, रूट पाई। और देखो फैक्टोरियल 3 का मान क्या होता है, 6 होता है, ठीक है। अब 5/2 छोड़ दो इसको, अभी इसका काम करते हैं। अब इसको उसी तरह से ब्रेक करेंगे, n+1 बनाएंगे, फिर इसमें ले आएंगे। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखो 5/2 लिखा हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं, पहले +1 कर लो, फिर देखो कि क्या जोड़े कि 5/2 हो जाए। तो यहाँ पे 3/2 जोड़ेंगे तो 5/2 हो जाएगा, ठीक है। हम जानते हैं इस बात को, और कैसे लाना आपको पता ही है। तो यहाँ पे देखो a/6 हो गया, 5/2 हो गया, और यहाँ फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, ये आपका इस फॉर्म में है तो n बाहर आ जाएगा, n की जगह पे आपका 3/2 है तो ये 3/2 बाहर और 3/2 अंदर भी है ना। देखो अगर फ्रैक्शन में दिया तो ये आपको तब तक करना है जब तक आपका अंदर आपका 1/2 ना आ जाए। 1/2 आ जाए स्टॉप हो जाना, क्योंकि 1/2 का कुछ वैल्यू होता है ना, जो कि √π होता है। तो वहीं पे जाके आपको स्टॉप होना है, तब तक आपको करते ही रहना है, ठीक है। ये पाई लिखो अंदर, /6 5/2 × 3/2। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या, +1 कर लो। अब एक क्या जोड़ोगे तो 3/2 हो जाएगा, तो 1/2 जोड़ोगे तो 3/2 हो जाएगा, है ना। तो फॉर्मूला के अनुसार क्या होगा यहाँ पे, ये π/6 5/2 3/2 1/2 बाहर और 1/2 अंदर आपका हो जाएगा, है ना। इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होता है, √π होता है। अब देखो आगे क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे फ्रेंड्स हो जाएगा √π / 6 × 5/2 × 3/2 × 1/2, इसका मान हो जाएगा √π, ओके। √π क्या हो जाएगा आपका पाई हो जाएगा। तो यहाँ पे पाई हो गया, π/6 हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, और यहाँ से 5/2 हो गया, 3/2 हो गया, 1/2 हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई करो, तो देखो इनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, पहले काट दो, 3 दूनी के 6, ये कट गया, ऊपर आपका 5 आ गया, पाई आ गया ऊपर, ठीक है। 5 बचा, पाई बचा, उन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4 और 4 चौके 16, ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन करते हैं दूसरा का। तो दूसरा का देखो पहला, इसमें पहले पढ़ लो क्या लिखा है, लिखा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इंटीग्रल्स इन द टर्म्स ऑफ गामा फंक्शन। तो इनको आपको गामा फंक्शन में कन्वर्ट करने हैं, करते हैं कन्वर्ट, पहला करते हैं। तो देखो इस टाइप के प्रॉब्लम को कैसे करना ध्यान से देखना। देखो आपको किस में कन्वर्ट करना है, इसको गामा में, है ना। तो गामा का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है उसको लिख लो पहले, एज वी नो दैट, जैसा कि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं फ्रेंड्स, गामा ऑफ n इक्वल टू क्या होता है, स्टैंड फॉर्म मैं उसका लिख रहा हूँ 0 to ∞ e⁻⁻x x के पावर n-1 dx, ये होता है। तो इसको क्या करना है, हमें गामा में कन्वर्ट करना है ना, मतलब इसको इस फॉर्मेट ले आना, ठीक है। इसको ऐसा बनाना है, तो क्या करना होगा सोचो। तो उसके लिए इन दोनों को मैच करने का प्रयास करो, मैच करो। देखो x वाला टर्म तो इसमें दिख ही नहीं रहा, तो x वाला तो देखना बंद करो, जो दिख रहा है उससे मतलब रखो।
तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिया है और यहाँ पे एक्स दिया है, यहाँ पे पावर 1 है, ठीक है, और यहाँ पे पावर 2 है। तो ये तो मैच नहीं कर रहा फ्रेंड्स, है ना, ये मैच नहीं कर रहा। जो दिया है उस पर फोकस करो, जो दिया ही नहीं उस पर फोकस मत करो। जैसे यहाँ पे ये नहीं दिया आपका, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो नहीं दिया, तो इस पर फोकस मत करो, इस फोकस इस पे करो। तो इसको ऐसा बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके जैसा बनाना पड़ेगा, है ना। तो एक्स स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक दूसरा वेरिएबल लेट कर लेते हैं। हम कौन सा वेरिएबल लेट करेंगे, उससे पहले हम इसको आई लेट कर लेंगे। तो ये लिखेंगे 0 से लेकर इन्फिनिटी e⁻² dx। और इसको सॉल्व करने के लिए, यानी इसको इसमें बदलने के लिए हमें एक वेरिएबल लेट करना होगा y। तो y हम लेट कर लेते हैं और इसको ले लेते हैं x²। इसी को तो हटाना है, तो इसी को लेते हैं। तो इसको हटा के हमें ऐसा लेना है, ओके। तो y = x² हम ले लेंगे यहाँ पे, और x = क्या हो जाएगा, इसको इस साइड जाएगा तो स्क्वायर इस साइड जाएगा तो स्क्वायर में हो जाएगा ना ये, तो ये स्क्वायर के अंदर y हो जाएगा। इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे, इसको y के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, इधर dx हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन करोगे y के रिस्पेक्ट में तो क्या होगा, तो ये 1/2√y हो जाएगा और dy हो जाएगा। देखो फ्रेंड्स, इसका तो आपको डिफरेंशिएशन आता है ना। यहाँ पे देखो y का पावर कितना है, 1/2 है। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो y का पावर 1/2 - 1 हो जाएगा, और डिवाइड बाई आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड बाई नहीं मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 से, है ना। तो इस तरह से हो जाएगा। तो 1/2 और 1/2 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, y का पावर -½ आ जाएगा, है ना। और इस माइनस को हटाने के लिए हम इसको नीचे लिख सकते हैं। तो 2 पहले नीचे से ही है और ये आपका आ जाएगा इस तरह से, तो हम ये लिख सकते हैं। अब देखो वेरिएबल चेंज किया हमने, तो लिमिट भी देखते हैं चेंज होता है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो, जब x की जगह पे आप 0 पुट करोगे लोअर लिमिट इसमें, तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। x 0 तो y 0, और x की जगह पे आप इन्फिनिटी पुट करोगे इसमें, तो y की जगह क्या मिलेगा आपको, इन्फिनिटी मिलेगा। क्योंकि इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी होता है, तो लिमिट में कोई चेंज देखने को नहीं मिला। तो 0 से लेके इन्फिनिटी, ओके। e⁻x का स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं y, तो यहाँ पे लिखेंगे -y, ओके, ठीक है। अब देखो यहाँ पे dx दिया है, तो dx की जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो dx की जगह पे ये वाला लिख सकते हैं। इसको छापो, तो देखो हम छाप रहे हैं इसको, तो हम dy / 2√y। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, 0 से लेकर इन्फिनिटी, ये जो 2 है इसको बाहर भेजो, 1/2 बाहर करो, कांस्टेंट है e⁻−y हो जाएगा। और यहाँ पे देखो ये नीचे है ना, इसको ऊपर ले जाओ। तो जब इसको ऊपर ले जाओगे तो देखो क्या हो जाएगा, एक्चुअल में क्या है ये एक्चुअल में क्या, y का पावर 1/2 है। जब ऊपर जाएगा तो y का पावर -1/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y का पावर -1/2 dy। समझ रहे हो। अब देखो अभी भी थोड़ा थोड़ा नहीं आया है, ठीक है, n-1 ले आना हमें, तो इसको n-1 करना होगा। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, 1/2 0 से लेकर इन्फिनिटी e⁻−y, इसको n- करना है ना, n-1। तो एक काम करो, कुछ इस तरह से लिख सकते हो क्या, 1/2 - 1 ऐसे लिख सकते हो क्या, हाफ में से 1 घटाओगे तो आपको -½ मिल जाएगा, ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं। और ये dy है। अब देखो तो आया क्या, n-1। ये देखो ये आपका हाफ जो है n का काम कर रहा है। तो देखो यहाँ पे n रहता है, तो यहाँ पे गामा फंक्शन ऑफ n इस तरह से रहता है, समझ रहे हो। अगर यहाँ पे n है तो गामा फंक्शन में आपका n यहाँ पे है। तो बताओ यहाँ पे आपका हाफ है, तो क्या होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, n की जगह पे आपका हाफ हो जाएगा, समझ रहे हो फ्रेंड। n है तो n है अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो n की जगह पे क्या है, हाफ, तो यहाँ पे हाफ नहीं हो जाएगा ना। तो 1/2 इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, गामा ऑफ 1/2। और हम जानते हैं गामा ऑफ 1/2 का वैल्यू क्या होता है, √π। तो यहाँ पे लिखेंगे √π और नीचे क्या है आपका 2 आंसर। देखो ये जो पार्ट आपका यहाँ तक था इसका मैंने लिखा था ये, ओके। 1/2 तो एज इट इज़ है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करने आपको। ये जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है उसको हमने यहाँ पे लिखा है, उसके अनुसार यहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो इस तरह से आपका ये आंसर आएगा। इसी तरह से प्रॉब्लम करने हैं आपको, करते हैं अगला। देखो अगला क्वेश्चन आपका ये वाला है, इसको करते हैं। तो देखो इसको भी आपको एक्सप्रेस करने हैं गामा फंक्शन में, तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेंगे गामा फंक्शन का क्या होता है।
गामा फंक्शन ऑफ एन इक्वल टू होता है 0 से लेकर इन्फिनिटी। इसको भी इतना बार लिखो कि हमेशा के लिए याद हो जाए, है ना। तो देखो इसको हमें इस फॉर्मेट में ले आना है, तो देखते हैं मैचिंग करते हैं। तो इसको हम आइलेट कर लेते हैं यहाँ पे 0 टू इन्फिनिटी, और इसके अरेंजमेंट में लिखते हैं। पहले ई वाला है तो ई वाला लिखते हैं ई टू द पावर -3x, उसके बाद x वाला है तो x के पावर 6, उसके बाद dx। ओके, अब मैच करते हैं। देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे -x है, यहाँ पे क्या है -3x। तो पहला तो यहीं पे मैच नहीं कर रहा, तो यहीं पे मैच नहीं कर रहा तो इसी से काम करते हैं शुरू, ठीक है। जो चीज़ मैच नहीं करती तो पहला चीज़ मैच ना कर रहा तो पहले से काम शुरू करते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें लेट करना होगा, इस वजह से बनाना है, यहाँ पे x लाना है, 3 हटाना है, तो हमें क्या करना है, एक अलग लेना पड़ेगा कोई फंक्शन y इक्वल टू हमें लेना पड़ेगा, y इक्वल टू क्या ले लेंगे। तो यहाँ पे देखो इस वजह से करना है तो हमें 3x लेना पड़ेगा, ठीक है। 3x ये ना जो मैच नहीं कर रहा इससे, तो y इक्वल टू हम 3x यहाँ पे ले लेंगे, और x अगर निकालने जाएंगे तो क्या हो जाएगा ये, और 3 इधर जाएगा तो y बाई 3 हो जाएगा ये। और इसको डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो इधर dx हो जाएगा, इधर आपका dy हो जाएगा, डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। तो dx के जगह पे आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे dy बाई 3 लिख सकते हो। अब लिमिट चेक कर लेते हैं कि लिमिट चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो देखो x आपका 0 है, x आपका 0 है यहाँ पे, तो y क्या होगा 0 होगा, इसमें 0 पुट करोगे तो ओके। और x इक्वल टू आप इन्फिनिटी पुट करोगे इसमें, तो y क्या मिलेगा मान आपको इन्फिनिटी ही मिलेगा। 3 इंटू इन्फिनिटी इन्फिनिटी ही होगा, इन्फिनिटी इतना बड़ा ही होता है ना। कोई भी मल्टीप्लाई करो कुछ भी करो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पे 0 से लेकर इन्फिनिटी लिमिट तो आपका चेंज नहीं हुआ। अब यहाँ पे देखते हैं 30 की जगह क्या लिख सकता हूँ, y लिख सकते हैं, तो e के पावर -y हो जाएगा, और x के पावर 6 है यहाँ पे, है ना। तो x की जगह पे हमें क्या लिखना, y बाई 3 लिखना है, तो y बाई 3 के पावर 6 हो जाएगा। और dx है, dx की जगह क्या लिखना है हमें, dx की जगह लिखना है dy बाई 3 लिखना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 से लेकर इन्फिनिटी e टू द पावर -y, यहाँ पे देखो पावर 6 है आपका, है ना, तो y के पावर 6 हो जाएगा, और नीचे आपका क्या हो जाएगा, इसका भी पावर 6 हो जाएगा 3 का, और यहाँ पे एक पहले से है तो कितना हो जाएगा 3 के पावर 7 हो जाएगा। तो नीचे आपका हो जाएगा 3 के पावर 7, कॉन्स्टेंट है इसलिए बाहर कर दो। समझ रहे हो मैंने क्या किया यहाँ पे, यहाँ पे आपका 3 के पावर 6 है, ठीक है, नीचे है आपका, और नीचे आपका 3 के पावर 1 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो पावर ऐड हो जाएगा, तो 3 के पावर 7 हो जाएगा, जो कि मैंने बाहर कर दी, समझ लो। और यहाँ पे dy हो जाएगा आपका। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पे देखते हैं, मैच करते हैं कि मैच किया कि नहीं किया। तो देखो यहाँ पे पहला तो मैच कर गया e टू द पावर -y e टू द पावर -x, ठीक है। यहाँ पे तो मैच कर रहा है, यहाँ पे देखिए x के पावर n-1, यहाँ पे n-1 नहीं इस तरह से दिख रहा है, तो इसको n-1 करना पड़ेगा हमें, तो उसको हम कन्वर्ट करते हैं 3 के पावर 7 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर -y। देखो इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं क्या, y के पावर 7 -1 ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 7 - 1 आपका 6 ही होता है, तो इस फॉर्मेट में आ जाएगा जैसे। तो यहाँ पे आपका जो 7 है इनका काम करेगा, ठीक है। तो n इक्वल टू आपका यहाँ पे 7 हो जाएगा। जब n 7 हो जाएगा, देखो ध्यान से, जब यहाँ पे n है तो यहाँ पे आपका गामा में n है इस तरह से। तो बताओ जब यहाँ पे आपका 7 होगा तो क्या होगा, यहाँ पे आपका 1/3 के पावर 7 इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पे बताओ, यहाँ पे गामा ऑफ क्या होगा बताओ, गामा ऑफ आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा। अब इसको इवेल्यूट करना है तो हमें क्या करना होगा, इसका वैल्यू लिखना पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं ना फ्रेंड्स कि अगर हम गामा n+1 कर दें तो हम फैक्टोरियल n लिख सकते हैं। तो हम वही कर रहे हैं यहाँ पे। देखो इसको हम क्या कर रहे हैं, 3 के पावर 7 हो जाएगा, और गामा ऑफ 7 दिया ना सिर्फ, तो इसको हम 6+1 कर सकते हैं, n+1 के फॉर्म में आ जाएगा। तो जब 6+1 हो जाएगा तो हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे जो यहाँ पे n होता है वही आपका फैक्टोरियल में हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा फैक्टोरियल 6 डिवाइड बाई 3 के पावर 7। ओके, जब इसको आप करोगे सॉल्व, फैक्टोरियल 6 मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और 3 के पावर 7 मतलब 3 को 7 बार मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू 3 इंटू 3 4 हो गया, 5 हो गया, और ये 6 हो गया, 3 दूनी के 6 1 7, ये सॉरी, ठीक है। तो जो चीज़ें कट सकती है काट, जो 3 से 3 कट गया, 3 दूनी के 6 कट गया, और कुछ कटेगा क्या, आपस में मल्टीप्लाई करो, जो बच गया ऊपर आपका 80 हो जाएगा,
नीचे 243 हो जाएगा। ये आंसर है आपका। बुक में आंसर आपका ये नहीं दिया, कुछ और दिया है जो कि गलत है। राइट आंसर यही है। अगला क्वेश्चन 3rd नंबर करते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, इसको करते हैं तो वही चीज़ लिख देंगे। एज वी नो दैट, हम जानते हैं ये होता है स्टैंड फॉर्म गामा फंक्शन का, और इसको हम आइलेट कर लेते हैं 0 से लेकर इन्फिनिटी। और इसके अरेंजमेंट में लिखते हैं, मतलब पहले ई है तो पहले ई वाला लिखते हैं। तो ई के पावर माइनस एक्स के पावर 3 और रूट एक्स डी एक्स, है ना, ये आपका है। मैच करते हैं, देखो मैच करते हैं। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x के पावर 3 है, मतलब पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे पावर 3 है। तो यही मैच नहीं कर रहा, तो इसी को मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसी को हम मानेंगे, लेट करेंगे दूसरा वेरिएबल। तो हम लेट कर लें यहाँ पे, लेट y इक्वल टू एक्स के पावर 3। ओके, अब ये जो 3 है पावर इस साइड जाएगा, ठीक है, ये पावर इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। उल्टा होने का मतलब हो जाएगा कुछ इस तरह से, y के पावर 1/3 हो जाएगा। ये देखो 3/1 है इसका पावर x का, जब इस साइड जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, तो 1/3 हो जाएगा इस तरह से, है ना। तो ये हो जाएगा, जब इसको y के रेस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो इधर dx होगा, इधर आपका क्या हो जाएगा 1/3, और 1/3 में से 1 जाएगा, 1/3 में से जब 1 जाएगा आपका तो -2/3 हो जाएगा, समझ रहे। और y का आपका dy हो जाएगा। अब लिमिट देखते हैं, लिमिट में कोई चेंज आता है कि नहीं। तो देखो जब x इक्वल टू 0 है, जब x 0 तो y क्या होगा, y आपका क्या होगा, इसमें 0 पुट करोगे तो y भी 0 हो जाएगा। जब x का मान इन्फिनिटी होगा तो y का मान क्या होगा, इसमें x जगह इन्फिनिटी पुट करो तो y का भी इन्फिनिटी मान होगा। इन्फिनिटी का कुछ भी पावर इन्फिनिटी होगा तो इन्फिनिटी होगा, ठीक है। तो लिमिट में कोई चेंज देखने को नहीं मिला, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, i इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिटी। और यहाँ पे देखो e टू द पावर एक्स के पावर 3 की जगह क्या लिख सकते हैं y, तो ये -y हो जाएगा। और यहाँ पे देखो रूट x है ना, तो रूट x का मतलब क्या है, x का पावर 1/2, यही मतलब होगा ना रूट x का मतलब, ठीक है। तो देखो x की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, y के पावर 1/3, तो y के पावर 1/3 हम कर लेंगे। और रूट का मतलब पावर कितना होता है, हाफ होता है ना। ये हो गया, आर डी एस की जगह पे ये लिखेंगे, तो 1/3 y के पावर 2/3 माइनस में और dy। अब देखो ये जो 3 है ये कांस्टेंट है ना, इसको बाहर फेंको तो ये हो जाएगा 1/3 0 से लेकर इन्फिनिटी e टू द पावर -y। ये क्या हो जाएगा, 3 दूनी के 6, तो y के पावर क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। और यहाँ पे y के पावर -2/3 है और ये dy है। अब दोनों का पावर ऐड होगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है, तो पावर जुड़ेगा, तो क्या मिलेगा आपको, देखो 1/3 0 से लेकर इन्फिनिटी e टू द पावर -y, 1/6 और 2/3 को जोड़ो तो 1/6 हो जाएगा। 2/3 जोड़ने पे देखो ये एलसीएम 6 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे 3 दूनी के 6, 2 दूनी के 4, ठीक है। तो ये -3/6 हो जाएगा, काटोगे 2 बार में तो -1/2 आ जाएगा 1/2। तो ये क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, y के पावर -1/2 आ जाएगा और dy। अब थोड़ा मैच करते हैं, तो देखो e टू द पावर -x है और e टू द पावर -y, ये तो मैच कर रहा है। यहाँ पे देखो x के पावर n-1 और यहाँ पे n-1 के फॉर्म में नहीं दिख रहा, तो इसको हम लाते हैं 0 से लेकर इन्फिनिटी e टू द पावर -y। देखो y के पावर -1/2 है, इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, क्या हाफ में से 1 ऐसे लिख सकते हैं। हाफ में से 1 का जाएगा तो आपका -1/2 ही बचेगा, ओके, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे n है तो आपका गामा में n है ना, n-1, तो n है तो यहाँ पे n है, तो देखो n की जगह पे यहाँ पे क्या है आपका हाफ है, n की जगह पे आपका यहाँ पे हाफ है, समझ रहे हो। तो ये क्या हो जाएगा 1/3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा गामा ऑफ हाफ हो जाएगा। और जानते हैं हम लोग गामा ऑफ हाफ क्या होता है, √π होता है, तो ये √π हो जाएगा आपका और नीचे आपका 3 हो जाएगा आंसर। बाकी जो क्वेश्चन बच गए उनका सोल्यूशन आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।